क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है अभी वर्तमान में वो आप देखेंगे, चाहे आप टीचर के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हों या प्रशासनिक सेवा के लिए बैठेंगे, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समानताएं आपको देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चन का लेवल है वो लगभग सभी एग्ज़ाम में अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से। तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके एनालिसिस कीजिएगा। अभी आपका सेशन में लूँगा, उसमें कोशिश करता हूँ कि मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। और पिछले क्लास में हमने बोला भी था, जो लास्ट क्लास जब मैं ले रहा था चंद्रयान मिशन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, और बोला भी था कि लास्ट लेक्चर से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि चंद्रयान मिशन के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया गया, ठीक है। और जस्ट एक दिन पहले जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, हमने चंद्रयान मिशन के बारे में बताया था और मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन आएगा। नहीं प्रमाण है तो आप वीडियो खोल करके देख लीजिए। और आप देखे होंगे कि 1 to 5 में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। थोड़ा साउंड मेरा सही नहीं होगा क्योंकि हेल्थ सही नहीं है, चलिए फिर भी मैं आपके बीच में क्लास ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका जो था मैं वो पहले दिखा दूं, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए, ठीक है। क्वेश्चन आसान सा ही है कि चंद्रयान मिशन को कब लॉन्च किया गया, और चंद्रयान मिशन के बारे में जस्ट एक दिन पहले क्लास में हमने बोला था। और हेनले वाला ये सब तो आपको अच्छे से बताया हुआ है, नए सतर्कता आयुक्त, तो इसमें करेंट अफेयर्स ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछे गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे समझ से 1 to 5 का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटियर के क्वेश्चन बहुत ही, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट करेंट अफेयर्स में करवाए गए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आसान है तो कट ऑफ आपके बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो 1 to 5 में मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में कम से कम तो 80 तक जा सकता है, ठीक है, कट ऑफ, नो डाउट उतना चला जाएगा। 75 प्लस ही रहेगा, इस बात का तो एकदम कंफर्म रहिएगा, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे कब उतरा, और मैंने एक दिन पहले वीडियो में पढ़ाया होगा, पिछले क्लास का जो हमने लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन आपको पूछा था भू स्थिर उपग्रह, और एक यहाँ भी पूछा है चंद्रयान 3, जो कि हमारे नोट्स में एक दिन पहले जस्ट पढ़ाया गया था। ये 23 अगस्त 2023 को मैं इसलिए दिखा दिया कि एक आपको अंदाज़ा लग जाए कि हम लोग जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, या भविष्य की बात जो बताते हैं क्या वो सही रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। आप YouTube पे भी वीडियो देख सकते हैं, जस्ट एक दिन की पहले की बात है, एग्ज़ाम से ये सब चर्चा हुई थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। चलिए आज मैं आपको मैथ का जो क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मेरे तरफ से जो है कट ऑफ जो रेंज है मैं आपको बता दूं। बहुत लोग मेरा कट ऑफ सुनने के लिए रहते हैं, बहुत बार फ़ोन भी करते हैं। तो चूँकि कट ऑफ का अनुमानित जो मेरे द्वारा दिया जाता है लगभग सही रहता है, आप अनुभव किए होंगे TRE 1 से ही TRE 2 TRE 3 सब में। तो यहाँ पर मेरे समझ से 80 के अराउंड, 80 ±2 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा आपका, इससे कम नहीं जाएगा जनरल का, आप देख लेंगे। OBC का कैटेगरी का कट ऑफ जो है 78 ±2 के आसपास रहेगा। EBC का कट ऑफ जो है आपका 75 ±2 के आसपास रहेगा। ये मैं मेल कैटेगरी का बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका EWS लगभग यही रहता है, तो इसी को मानिए। SC कैटेगरी का कट ऑफ जो है 68 ±2 पे रहेगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा आप लोग। और ST का भी लगभग 65 ±2 पे ही रहेगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा 1 to 5 का कट ऑफ है, जो कि जो लोग एग्ज़ाम में TRE 3 के 1 to 5 में बैठे हैं, पुरुष वर्ग के लिए ये कट ऑफ रेंज है।
कल कई लोग कॉल किए, चूँकि रात में सोए हुए थे, तो मैंने पहले बोल दिया था क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा, मैं देखूंगा। क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं अन्य जो TRE 1 और TRE 2 के रिस्पेक्ट में। तो कट ऑफ तो और सीट भी कम है, तो 80 के अराउंड जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी में, जान लीजिए। ये आप रेंज एकदम बिल्कुल लिख लीजिए कॉपी में, मेरा नाम लिख लीजिएगा, बात करेंगे रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद जो फीमेल है, फीमेल में जनरल कैटेगरी में आपका 75 ±2 के आसपास जा सकता है। OBC फीमेल का जो है 70 ±2 पे जा सकता है। EBC या EWS फीमेल का जो कट ऑफ है 1 to 5 में 68 ±2 पे जा सकता है, ठीक है। यानी SC का जो फीमेल होगा उसका कट ऑफ 60 ±2 पे जा सकता है, और ST का भी वही लगभग 60 ±2। ये मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इतना रहने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी जो लोग को अच्छा लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बुरा लगे। आपने अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है तो हो सकता है मेरी बात अभी आपको बुरा लगेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। जैसे 6 to 8 के क्वेश्चन थे टफ, तो हमने बता दिया कि कट ऑफ जो है 68-70 से ज़्यादा उसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 80 के अराउंड कट ऑफ आपका चला जाएगा। कुछ नहीं, PGT के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बस उतना करते रहिए, विश्व इतिहास को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। और उसमें प्राचीन का भी क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं, तो हो सके अगर टाइम है तो PGT का जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। खास करके जो भी 10+2 के लिए बैठेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए नेट JRF का बुक लेकर के ऑब्जेक्टिव। बाकी थ्योरी में वही कल भी हमने आपको भेजा ही सारे क्वेश्चन लगभग 6 to 8 वाले भी क्लास नोट्स के ही हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है हल्के वाले क्वेश्चन को हमने नहीं दर्शाया है, क्योंकि वो तो जब मैं बोलता हूँ उसी में वो सब क्वेश्चन आपका निकल जाता है। बाकी जो टफ क्वेश्चन था वो हमने नोट्स में खोज करके आपको शेयर भी किया, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं या हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी आसान क्वेश्चन, पॉलिटी ईयर का क्वेश्चन इतना आसान था कि उसको डिस्कशन मुझे नहीं लगता करना है मुझे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि क्यों हमने इसको 80 कट ऑफ रखा है, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि मैथ रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन बनने वाले हैं इक्का दुक्का को छोड़ के। चलिए यहाँ प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो बिल्कुल पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर अभाज्य संख्या 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर क्या हो जाएगा, चूँकि 5 बोल रहा है ना, 5 तो 1 2 3 4 5, एक हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 11, ठीक है। अभाज्य यानी किसी संख्या से भाग नहीं लगे स्वयं को छोड़ के, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको अभाज्य कहते हैं। तो 2 3 5 5 10 7 17 17 11 कितना हो गया, तो 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 होगा। जिन लोगों ने 28 मारा होगा उनका सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखते जाइए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए पेपर जो है कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये तो आयोग जानेगा, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत जगह जो वायरल हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद चूँकि वायरल हुआ है उसका सोर्स देखना होगा, जो भी टीम लग गई होगी, ठीक है। अगर वो पहले वायरल हुआ है आंसर तो हो सकता है कि रद्द हो जाए, और उसमें भी वायरल कितने जगहों पे हुआ है ये भी डिपेंड करेगा रद्द में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। बहुत लोग का पेपर बेहतर गया है, बहुत लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत दर्दनाक हो सकता है ये घटना। स्वाभाविक सी बात है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कितना मेहनत लगता है सेंटर तक पहुंचने में भी,
तो उम्मीद नहीं कीजिए कि रद्द होगा, ठीक है, नहीं तो अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, ये बात है कि अगर क्वेश्चन पहले से वायरल हो चुका था आंसर तो रद्द होना चाहिए, दूसरा कोई सही उपाय नहीं है मुझे लगता है। बाकी अगर ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है, इक्का दुक्का लोग के पास गया है, तो इसको रद्द नहीं करना चाहिए पेपर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपको बना दिए। एक देखिए यहाँ आसान सा क्वेश्चन, घनमूल कितने अच्छे से हमने बताया हुआ है, ये सब एकदम बेसिक है और सारे नोट्स के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं कंटेंट में पड़े हुए, घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, ये सब तो रटाया हुआ था। 216 का घनमूल 6 होता है। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, चूँकि घनमूल है तो 6 में क्या हो जाएगा आपका 2 2 का पेयर, 2 3 6, घनमूल निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.06। चूँकि यहाँ पे क्या है कि आपका अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 2 4 2 6, और घनमूल है तो 3 में 1 निकल जाता है, 3 शून्य में 1, यहाँ 6 हो गया और 3 में 1 निकल गया तो यहाँ पर 3 1, तो ये 100 हो गया और 100 हो गया तो आपका 6/100 यानी 0.06। आंसर क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अब जो लोग गलत बनाए होंगे भगवान मालिक हैं फिर, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, और आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अपने एचसीएफ का गुणक होती है। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ क्या है x है, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 3x 4x और 5x हो जाएगी, और इनका लॉसवा कितना दिया है 2400, ठीक है। तो लॉसवा जनरली आपका अगर इसका लॉसवा निकालिएगा तो गुना कीजिएगा, क्योंकि यूनिक संख्या है सब 3 4 5, किसी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको कीजिए 4 × 12 = 25 60x³ अगर गुना कर दिए इक्वल टू क्या हो गया 2400, तो x³ इक्वल टू 2400/60 यानी 40 यानी x³ का मान आ गया आपका। यानी आपका गुणक में अगर x³ की जगह 40 पुट किया जाए तो ये संख्या का एलसीएम 2400 हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे आंसर ये पुट करके देखिए, ये रेशियो क्या हो गया 40 × 120, 40 × 4 160, 40 × 25 200। अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप पाइएगा कि इसका एलसीएम 2400 हो जाता है और एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है 4.036। ये सब बेसिक कैलकुलेशन में ही हमने आपको बताया हुआ है, वीडियो में सारा कुछ होगा, एकदम बेसिक चैप्टर से हमने आपको मैथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ उड़ाइए, 2 शून्य इधर बैठाइए, इसको उड़ाइए, 3 शून्य यहाँ बैठाइए, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये काट लीजिए, ठीक है। फिर 4 से काट लीजिए, ये कितना हो गया आपका 4 × 10 = 40, 4 × 9 = 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1009, और 1009 में अगर आप 10 से भाग दीजिएगा, चूँकि 10 यहाँ बचा हुआ है, तो 1009 में 10 से भाग दीजिएगा तो 100.9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग की इच्छा है कि रद्द हो जाए तो रद्द हो जाएगी, अगर इच्छा नहीं है तो वो तो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को हाथ लगा था ये क्वेश्चन। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में इतना सावधानी होने के बावजूद भी पेपर लीक हो गया और सॉल्वर गैंग पकड़ाए भी हैं। अब ये क्लियर तो आयोग करेगा कि कितने लोगों तक यह क्वेश्चन पहुंच चुका था। कई तो आंसर कई स्टूडेंट हमको भेजे थे, उसके पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें सारा आंसर जो है लिखा हुआ है। अब सही है कि गलत है आंसर
मिलाया नहीं, आप लोग मिलाइएगा, देखिएगा यही सब आंसर है कि दूसरा है। ठीक है, तो सही है, और पहले से अगर वायरल है तो बहुत जो है दिक्कत वाली बात ज़रूर है, कट ऑफ बहुत तब जा सकता है, यानी हम लोग के भी सोच से परे 90-95 कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, जो कि हम 80 तक ले गए हैं इसको बहुत सोच समझ के, तब तो कट ऑफ 90 प्लस चला जाएगा अगर वो वाला वायरल हो चुका होगा तो। लेकिन उस स्थिति में आपका एग्ज़ाम ही रद्द हो जाएगा। तो एग्ज़ाम रद्द भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है, एक मौका और आपको मिल गया। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि दोबारा एग्ज़ाम होने के बाद अच्छे लोग का भी फिर दोबारा अंक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं होती है। तो जो लोग बेहतर कर लिए हैं तो उम्मीद कीजिए, नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा अगली बार कहना मुश्किल है। ये क्वेश्चन ठीक लगा मुझे टफ़ नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा टफ़, ये बहुत आसान मुझे लगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन है ही नहीं। कम से कम मैथ रीजनिंग तो बहुत आसान है, जीके जीएस भी एकदम बेसिक जीके पूछे गए हैं जो कि एक कॉमन स्टूडेंट को पता होने चाहिए, और आपके क्लास नोट्स में भी वो सब लगभग चीज़ कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है, चर्चा उसका भी हम करेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 27 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर औसत 27 है तो कुल कितना हो गया, 27 गुने 5 हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक संख्या हटा दिया जाए यानी 4 हो जाएगा, तो उसका औसत 25 हो जाता है, तो कुल 25 हो गया। और एक संख्या जो है निकाली गई, यानी 5वां संख्या का मान लिया औसत x है, 4 संख्या का औसत 25 हो गया है, और 5 संख्या का औसत 27 है। x का मान निकाल लीजिए जो संख्या निकाली गई है, तो 27 गुने 5 कर लीजिए, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 इक्वल टू 25 चौका 100 प्लस 100। तो x इक्वल टू, देखिए ये सेम क्वेश्चन मुझे लगता है TRE 2 के भी एग्जाम में पूछे गए थे, मुझे जहाँ तक कि याद है कि इस तरह के क्वेश्चन 6 to 8 में TRE 2 में शायद पूछे गए थे। अब उतना याद तो नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और लगभग मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए पैटर्न पे ही पूछे गए हैं। तो ये सब बड़ी बात है, आप लोग के लिए नंबर लाने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है, ये सब जो पूछे हुए पैटर्न पूछा जाता है बीपीएससी में, तो जान लीजिए। तो इसका आंसर 35 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही बनाए होंगे, और औसत में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा कॉन्सेप्ट पे कराया गया है, आपको क्लास में कंटेंट में आपको पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये तो माध्य माध्यिका बहुलक वाला है, तो माध्यिका में एवरेज जैसे हो गया वही हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था आपको कि क्या कीजिए कि बड़ा छोटा से बड़ा की ओर ले जाइए, 3 है तो दोनों को साइड कर दीजिए, बीच वाला 7 है तो अगर 6 है तो 2 जोड़ से 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे तो पहले 29 लिखिए, 29 के बाद कौन सा है 33 लिखिए, 33 के बाद कौन सा है 34 लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में इसको सजाइए। उसके बाद हम आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 34 के बाद आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 47, 47 के बाद क्या लिख सकते हैं 69 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 6, अब कौन छूट गया भाई, 29 33 34, हाँ बीच में 41 छूट गया। ठीक है, 41 आपका 41 छूट गया, तो 3 इधर ले जाइए, 3 इधर ले जाइए, इस दोनों को जोड़िए, 34 प्लस 41, 4 1 5, 4 3 7, 75/2 कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा 37.5। इसका बनाने का यही नियम है, यानी 3 आधे जाओ 3 आधे जाओ। अगर 7 रहता तो बीच वाला माध्य हो जाता, लेकिन यहाँ बीच में कुछ बचा नहीं, तो 2 दाएं जाओ 2 बाएं जाओ, बीच के 2 का जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्यक तो 37.5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है LCM SCF में कराया गया, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, जिसका क्या हो कि मौसो 1 हो, और यहाँ पर को प्राइम नंबर होता है, सह अभाज्य संख्याएं होती है, ऐसे 2 गुणक जिसका मौसो 1 हो जाए। तो यहाँ पर जैसे है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, मान के चले 2 अभाज्य संख्या x y है, इसका गुणनफल कितना 117 है।
तो अब x और y का वैल्यू सोचिए, यानी जिसका मौसवा 1 होना चाहिए और दोनों को गुना करने पर 117 भी पूर जाएगा। तो 13 नामा 117 होता है और 13 और 9 को गुना करने पे 117 हो भी जाता है। तो यानी 13 x इक्वल टू एक 13 हो जाएगा, एक y इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। 13 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 13 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो फिर 117 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 117 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एलसीएम एचसीएफ में जो कंटेंट में पड़ा वीडियो है को प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, जाइएगा तो दिख जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। वहाँ 36 वाला था, 9 चौका 36 वाला भी है, फिर 27 वो वाला क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है मुझे याद है। बाकी आप लोग देखिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, को प्राइम वाला, अभाज्य संख्या वाला। अब देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया एकदम। अब ये सब क्वेश्चन अगर गलत बनाए होंगे तो भगवान मालिक आपका। इसका एलसीएम लिए होंगे तो 6 आ गया होगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 प्लस 1/x इक्वल टू 4। तो 1/x इक्वल टू 4 माइनस 5/6। इसका एलसीएम लिए होंगे तो ये 6 और 6 चौका 24 में से 5 गया 1/x, तो 24 में से 5 गया 19/6। 1/x इक्वल टू 19/6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/19। तो कोई और आंसर नहीं है, यही हो गया x इक्वल टू 6/19। चलिए मेरे हिसाब से पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। जिन लोग का अच्छा गया होगा हम बोल देंगे कैंसिल होना चाहिए, मन ही मन गाली देंगे वो, ठीक है। अब देखिए एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, यानी 63 के जगह वो 83 लिख दिया, यानी एक्स्ट्रा कितना लिख दिया 20 एक्स्ट्रा लिख दिया। उसको लिखना था 63, लिख क्या दिया 83, जिस कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए, ठीक है। यानी औसत अंक मान लिए, नहीं छात्रों की संख्या मान लीजिए, छात्रों की संख्या इक्वल टू x, औसत अंक आधा बढ़ गया तो औसत गुने छात्रों की संख्या कुल हो जाता है हाफ, इक्वल टू यही किसके बराबर हो गया 20, चूँकि यही ज़्यादा लिख दिया है तो x इक्वल टू क्या हो गया 40। यानी जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 40। इस तरह के क्वेश्चन भी घातांकनी में कराया हुआ है। 5 पे पावर x प्लस 3 है तो 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले से 3x माइनस 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 6x माइनस 8, इसको उधर ले जाइए 5x इक्वल टू कितना हो गया, इधर आएगा तो 11, 8 3 11, उधर गया 5x इक्वल टू क्या होगा 11/5। तो आपका आंसर क्या हो गया A, ठीक है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। मैथ का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा पूछा गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितने बार हमने कराया, रेशियो में कराया था, अनुपात समानुपात में सेम टू सेम क्वेश्चन। ए बी सी का तो हमने बताया था 5:4, ए बी को बी के सामने लिखिए, फिर बी सी का रेशियो 9:10 दे दिया, लिख दीजिए। यहाँ 4 पुट कीजिए, यहाँ 9 कीजिए, गुना कीजिए, 9 × 5 = 45, 9 चौका 36, 10 चौका 40। पूछ रहा है सी को कितना मिला, सी का रेशियो 40/45 प्लस 36 प्लस 40 कुल हो गया। इसका वैल्यू कितना दे दिया 1210 दे दिया। इसको जोड़िएगा तो ये हो गया आपका 70, 80 और 40 हो गया आपका 120,
यानी 1210 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 121 हो जाएगा। 40/121 गुने 1210, ये से काटिएगा 10 बार में कट गया, यानी 400। क्या हो गया आंसर? 400। सी का वैल्यू क्या हो गया? 400 हो गया। बताए थे ना, जिसका मान पूछता है उसको रेशियो अंश में रखते हैं। जिसका मान दिया हुआ है, यानी ये टोटल रेशियो का वैल्यू 1210 दिया हुआ है, हर में रख के गुना कर देते हैं। अच्छे समझाया हुआ है अनुपात समानुपात में। आंसर क्या हो गया? 400। ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको पूछे गए रेशियो के। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन साधारण ब्याज में पूछ दिया गया। 5% वार्षिक साधारण ब्याज है। किसी धनराशि का मूल्य का 40% तब बढ़ेगा जब उसके लिए 5% यानी 8 वर्ष लगेगा। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है। तो 40% बढ़ने के लिए यहाँ पे जो है दर जब 5% है तो 5 8 40, 8 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये सब मुँह जवानी बनने वाला क्वेश्चन था आपका। एक घन का आयतन 8:27 है। आपको पता है ये भुजा क्यों होता है? 2:3 हो गया। तो ये हो गया आंसर। लेकिन गौर कीजिए 4:9 भी है, चूंकि रेशियो है इसीलिए ये दोनों हो जाएगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चूंकि 2 और 3 को आप 4:9 भी लिख सकते हैं, या 4:9 को 2:3 भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? आपका एक से अधिक वाला में चला जाएगा। तो जो भी आगे फिर से टीचर के एग्ज़ाम में TRE 4 में या हेडमास्टर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो वो सब ये प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है 8 10 20 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये आपके लिए स्कोरिंग होता है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन को आप गलत बनाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं बनेगा आपका, इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब समाधान P का मान पूछ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। x = 3 दे दिया, y = -2 दे दिया, 4px - 3y = 12 है। पूछ रहा है पुट कर दीजिए, 4 4 दिया 12, 12p - 3y, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 = 12, 12 में से 6 गया 6, 12p = 6, तो p = 1/2, 6/12 यानी 1/2। तो आंसर क्या हो गया? C। कितना आसान सा क्वेश्चन ये पूछा है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सीधे गुणनखंड पूछ रहा है, 9वां 10वां पढ़े ही होंगे। ये वाला होता है, इसको हम लोग तोड़ते हैं 12 को, तो 3 चौका 12, 3 और 4 के टर्म में जोड़ देंगे, तो y² - 3y - 4y, 7 भी पुर गया, इधर 12 भी पुर जाएगा। तो y इंटू क्या करेंगे? y - 3 - 4 इंटू y - 3, चूँकि माइनस माइनस प्लस 4 × 12 भी हो गया, -4y भी हो गया, तो y - 3 इंटू आंसर हो गया y - 4। देखेंगे ये है कि नहीं है। y - 3 y - 4 y उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में नहीं दिखा, y - 3 और y - 4 हो गया, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इससे आसान तो मुझे नहीं लगता अभी तक TRE में किसी भी पेपर में पूछे गए 1 to 5 में। TRE 1 में भी इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे मेरे समझ से। क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं 1 to 5 में, इतना ही जानिए। इतना आसान BPSC जनरली पूछता नहीं है, लेकिन चलिए पूछा है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ाने के लिए पूछा है। अवलोकन दिया गया, बहुलक क्या होगा? बहुलक यानी रिपीटेशन किसका ज़्यादा बार हुआ है। तो 2 देखिए एक ही बार है, चलिए 2 तो एक बार है, 3 भी एक ही बार है, 7 देखिए 1 2 बार 7 है, 7 2 बार है, 9 कितने बार है? 1 2 3 बार,
9 3 बार है, 1 कितने बार है, 3 बार है, 1 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बहुलक 9 और 1 का ही है। तो यहाँ पर 1 और 9 दोनों दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। कोई ऐसा तो है नहीं जो 4 बार दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1 से अधिक। चलिए जीके जीएस आसान से हैं, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अभी पहले मैथ रीजनिंग का कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसी को करते हैं। बाकी जीके जीएस तो आपको हर एक जगह मिल ही जाएगा, सब आसान सा ही पूछा हुआ है, टफ नहीं पूछे गए हैं ये सब। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, किस जिले में चीनी का उत्पादन होता है, उद्योग वाला हम देखे होंगे, चीनी पश्चिम चंपारण में होता है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है क्या चीज, नव नियतिवाद को, नियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को, तो वैज्ञानिक नियतिवाद को हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो ये डेट याद होगा, क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो 1942 में हुआ था 8 अगस्त को। क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च अप्रैल में ही शायद आया था, अप्रैल में, तो सब देख लीजिएगा अच्छे से, ये सब आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो खुदीराम बोस को दिया गया था। प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या ही कर लिया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है, डिराजियो, ठीक है। चलिए बाद में चर्चा करेंगे ये सब फिर से। रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ एक बार। ईवीएस के भी क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे गए, या जो नोट्स हमने दिया था लगभग जो भी क्वेश्चन है सब उसी से है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 135 बताइए तो क्या होगा, 135 बताइए क्या होगा। शराब, अंगूर, अंगूर से शराब बनता है, चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन भिन्न खोजना है इसमें से। चमड़ा से जूते बनते, ये भी सही है। क्या फसल से गेहूं बनता है, बिल्कुल गलत, ये आपका कोई भी इसका जो है समूह नहीं है, भिन्न है, ये फसल से गेहूं नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा आंसर। शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित है, तो गेहूं फसल, ठीक है। इसमें से विषम संख्या समूह खोजने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये जरा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, विषम होना चाहिए। तो बाकी तो ये गुणक नहीं है, ये आपका 2 गुना है, 27 दूना 54, तो हो सकता है विषम संख्यात्मक समूह जो है, जो इसको इन दोनों से अलग कर रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ पे। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेट करता है उसका माइंड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 96 है, तो इसको अगर आप करते हैं 864 को भाग दीजिए 96 से, तो 9 6 96 नमा करके देखिए, तो चलिए ये पूर गया, ये 9 बार में कट गया, लेकिन इसको भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो यानी 40 जो है ये गलत संख्या है, तो यहाँ पे इसके गुणक में होना चाहिए था कुछ भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40। इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक दौर में मोहन नमित से तेज दौड़ता है, तो मोहन
किससे तेज दौड़ता है, तो नमित से, नमित लिख देंगे। ओम पवन से, ओम जो है पवन से तेज दौड़ता है। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो फिर से एक बार बनाएंगे, मोहन नमित इक्वल टू ओम ग्रेटर देन पवन। तो दौड़ में कौन प्रथम था, तो मोहन, पहला ही व्यक्ति दौड़ में प्रथम था, तो आंसर हो जाएगा आपका मोहन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने कई बार आपको बताया है। सबसे पहले आप मैप बनाइए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, 50 मीटर गई दक्षिण दिशा में। यहाँ अपने बाएं मुड़कर, अपने बाएं मुड़ी, यानी जब दक्षिण दिशा में जाएगी तो इसके लिए बायां, यानी सीधा के लिए दायां हो जाएगा, 60 मीटर चली। फिर वह दाएं और मुड़कर, फिर वह किधर गई, दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। उसे अपने घर से सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ा सीधे, तो घर तो यहाँ है उसका। ठीक है, तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, और चूंकि ये आपका 60 यहाँ तक है तो ये भी आपका क्या हो गया, 60। यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाए, यहाँ से इसको यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो एक तरफ 80 हो गया, इधर 60 हो गया। तो ये कर्ण जब भी निकालते हैं तो रूट ओवर ये लंब हो गया 80 का स्क्वायर, और प्लस जो है 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 80 80 64, 64 100 प्लस 6 3600, और उम्मीद करते हैं ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 हो गया रूट ओवर। जब इसको आप निकालिएगा, 2 2 4 2 शून्य बाहर निकल जाएगा, 100, यानी इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया 100 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझे तो डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ाया हुआ इस तरह कॉन्सेप्ट देखिएगा। यहाँ पे जो है कर्ण शॉर्टेस्ट पाथ जो है, घर से दूरी पूछ रहा है तो कर्ण निकाल देते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यानी यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब 50 30 80 हो गया, और ये 60 हो चुकी, ये 60 है तो पैरेलल है तो ये भी 60 हो गया। तो 80 और 60 का कर्ण का क्या होता है, लंब और आधार को जोड़ देते हैं कर्ण के लिए, तो जोड़ दिए, स्क्वायर करके रूट निकाल दिए। कर्ण इक्वल टू हो गया आपका 100, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर। ये वाला कैलेंडर में आपको बताए हुए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 25 मई को रविवार है, 25 मई को। अब सबसे पहले देखना होगा कि मई कितने दिन का होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला तरीका भी बताया हुआ, जो उठा हुआ भाग है 31 दिन का होता है। जैसे जनवरी नीचे है तो 28 29, फिर 31 30 ऐसे होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 दिन का है। तो 25 को रविवार है, यानी 6 दिन और बचे हैं मई के, तो 6 कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में तक पहुंचना है। ठीक है, तो फिर अगर आप मई कर दिए, आपका 31 हो गया, तो या तो आप 31 30 लिखते जाइएगा मंथ का, या उसका शेष भी 7 से भाग करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंथ का दिन लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 का है तो जून आपका 30 का होगा, फिर जुलाई आपका 31 का होगा, फिर अगस्त भी आपका 31 का होता है, फिर सितंबर आपका 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर में 25 तारीख तो दिया हुआ ही है। ठीक है, अगर हम इतना जोड़ना नहीं चाहते हैं तो चूंकि ऑड डे है, 7 दिन का वीक होता है, 7 से भाग दे सकते हैं। 6 को छोड़ दीजिए, 7 से भाग नहीं लगेगा। बाद में जितने में भाग लगता है शेष केवल लिखते जाएंगे, या सब को जोड़ लीजिए, उसके बाद 7 से भाग दे दीजिए। जितना ऑड डे आएगा उतना रविवार में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जैसा इच्छा करे आपका वैसा कर सकते हैं। तो चलिए हम जोड़ ही देते हैं आप लोग के सुविधा के लिए। 30 जो है 3 बार है, 1 2 3 बार, 3 बार हो गया तो 90 हो गया।
31 3 बार है तो 93 हो गया, प्लस 25 6 31 हो गया। ठीक है, अब ये सब को जोड़ दीजिए, 183 और 31, 3 1 4 8 3 11 1 बाकी 1 1 1 2। ठीक है, दो 214, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 या 21 यानी 30 बार में हो गया, 4 ऑड डे हो गया। रविवार में 4 जोड़ दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरुवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा है कि सब में 7 7 से भाग दे दीजिए, ऑड डे यहीं पे जोड़ दीजिए, 7 से ज़्यादा होगा फिर इसमें कुछ होता ही नहीं, 7 से ज़्यादा है डेट उसमें 7 से भाग देते रहिए, जो ऑड डे आ जाए उसको जोड़ दीजिए। अगर डेट साफ बिल्कुल पता नहीं है तो 0 मतलब रविवार, 1 आ गया ऑड डे तो यानी आपका सोमवार, 2 ऑड डे आ गया तो मंगलवार। इस तरीक़ा से इसको बनाते हैं, आंसर आपका यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। ये तो सेम आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में चर्चा किया हुआ ही है। जैसे कालीकट, यहाँ क्या है? कालीकट, CALICUT, कालीकट को क्या लिखा? 8 2 5 1 8 9 6, तो सेम लेटर या कोई पोजीशन तो लिखा नहीं है, ये तो समझ गए। अब दिल्ली, DELHI, दिल्ली को क्या लिखा है? 7 3 5 4 1। ठीक है, गौर कीजिए कोई लेटर मिल रहा है इसमें तो आप पाइएगा आई मिल रहा है, आई के लिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड किया है। तो अब आप लिख सकते हैं कलकत्ता, तो CAL के लिए 8 2 5 हो गया, फिर C के लिए 8 हो गया, U के लिए 9 हो गया, डबल T के लिए 6 हो गया, A के लिए 2 हो गया। देखिए मिला, ये कहीं मिल रहा है 8 2 5 8 8 2 5 8 9 6 6 2, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आसान है, यानी मुझे लगता है 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से हैं, जो एकदम बनने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा आप लोग को। ये तो आपका जो है वो सर्कुलर टेबल वाला है, पहले इससे भी आसान वाला है वो कर लेते हैं। देखिए ये भी हमने आपको रैंकिंग में बताया हुआ है। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से, कविता बाईं तरफ से केमा पोजीशन पे है? 9वां पोजीशन पे है। गौरी दाएं तरफ से, गौरी जो है दाएं तरफ से केमा पोजीशन पे है? 16वां पोजीशन पे है। ठीक है, दाएं तरफ से जो गौरी है वो 16वां पोजीशन पे है। स्थान अदल बदल लेगी, गौरी आ गई यहाँ, कविता पहुँच गई यहाँ। अब जो है कविता बाईं ओर से 25वीं, तो जो सेम पोजीशन है, चूँकि सेम नंबर तो दायां बायां आ ही गया। रैंकिंग में क्या बताए थे? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो यहाँ पे पोजीशन चूँकि सेम अदला बदली हुआ है, तो दाएं से 16 बाएं से 25, तो टोटल क्या हो गया? 25 प्लस 16 -1, टोटल इक्वल टू हमने बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1, 41 - 1 गया, 5 6 11 का 1 बाकी 1 2 1 3 1 4, 41 में से 1 गया, क्या हो गया? 40, यानी उसमें कुल लड़कियों की संख्या 40 थी। ये सेम क्वेश्चन आपको रैंकिंग में करवाया गया है, आप वीडियो देख करके कंटेंट में पढ़ा हुआ देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करवाए गए हैं। कौन सा औसत्य है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² भुजा स्क्वायर होता ही, बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a², ये बिल्कुल गलत है, तो ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन औसत्य है, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब इससे आसान क्या पूछेगा आपको? अब देखिए यहाँ पे PQRST एक कमरे में वृत्त पे बैठे हुए, ये भी आपको करवाया हुआ है मेज पे सिटिंग अरेंजमेंट में, पिछले बार हमने करवा रखा है। ये वृत्ताकार बैठा दीजिए। उसके बाद देखिए ये जब भी होगा तो इस तरीक़ा से होता है, ऊपर में क्या होगा? उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम, यही होता है।
ठीक है। अगर ये हो गया तो ये उत्तर पूर्व हो गया, ये हो गया तो ये हो गया उत्तर पश्चिम हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया तो दक्षिण पश्चिम हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया तो दक्षिण पूरब हो गया, ठीक है। तो ये आपका बीच का डायरेक्शन अगर हम डॉट 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 करके दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दक्षिण पूर्व की चर्चा किया है। तो देखिए P का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, दक्षिण पश्चिम तब होगा उसका मुंह चूँकि सेंट्रल टेबल है, तो वो यहाँ पे बैठेगा, तभी इसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। तो यानी P का मुंह दक्षिण पश्चिम है तो P को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, तभी इसका मुंह दक्षिण पश्चिम के दिशा में हो जाएगा। S का मुंह दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब इधर है, यानी S यहाँ बैठेगा तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब में हो जाएगा। Q तथा T क्रमशः P और S के सामने है। Q किसके सामने हो जाएगा, पहले कौन था P, तो P के सामने Q हो गया और S के सामने T हो गया। Q और T P और S के सामने है, ठीक है। R S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है। R S एवं Q के, R जो है S एवं Q के, तो ये बीच में R घुसा हुआ है यहाँ पे। R का मुंह किस दिशा में है, R का मुंह, ये जो R है इसका मुंह पूरब दिशा हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है, A पूरब दिशा में है। बैठ के बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसी का परिधि 2 पाई आर होता है, उसका 2 गुना है। तो त्रिज्या पूछ रहा है, आर का मान निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर, एक आर कट गया, पाई कट गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 4, त्रिज्या क्या हो गई 4। क्या दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले देखिए 4 अंक का बनाइएगा संख्या, तो 1 2 3 4 डब्बा में आप डाल सकते हैं। तो पहला में अगर हम 0 डाल देंगे तो वो 3 अंक की संख्या बन जाएगी, 4 अंक की बनेगी नहीं, चूँकि अगर आप किसी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो वो संख्या का मान 0 का कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। तो 0 छोड़ के ही लगाइएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 2 3 4 में से कोई भी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक संख्या यहाँ दे दीजिएगा, फिर बचा आपको कितना, तो 0 भी अब दे सकते हैं। तो एक को एक मान लीजिए 4 दे दिए, तो इधर 4 को फिर कोई भी संख्या लिख सकते हैं। फिर ये आप 4 दे दिए, अब आपके पास 3 बचा, 3 दे दिए, अब आपके पास 2 में से कोई दीजिएगा। तो 4 अंक का ही बनाना है, गुना कर लीजिए, 4 चौक 16, 48 दूनी 96, इसका आंसर होगा 96। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 96, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस वर्षों में बीपीएससी में पूछा हुआ है और आपको कराया हुआ भी है, आपने देखा होगा अगर वीडियो तो। चलिए यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन है कूट भाषा में MILTON मिल्टन को क्या लिखा गया, LMRJG लिखा गया है। पोजीशन लिख दीजिए, M का कितना होता है, MN 13 हो गया, M का, I का 9, L का 12, T का 20, O का 15, N का 14, L का 12, 13, 18, 10, G का 7, K का 11। देखिए क्या किया, 2 2 घटा, 14 में से 2 गया 12, 15 में से 2 गया 13, 20 में से 2 गया 18, यानी पीछे से आगे लिया और 2 2 घटाते गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए टेकन, पोजीशन लिखिए T20, 1 1, K 11, E 5 एंड 14, 2 2 घटाइए यानी 12, यानी 3, यहाँ 9, यहाँ 2 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका
एक हो गया आपका जेड, फिर जेड से पहले क्या हो गया वाई वाला हो गया, ठीक है। चलिए वाई हो जाता है आपका 25 का पोजीशन, फिर रिवर्स होता है ना, ए से जेड, जेड से फिर ए की ओर, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 18। अब इसको लिखिए, जे के एल सी एन का आई, 25 हो गया वाई और 18 हो गया किसका, तो आर का। तो देखिए एल सी आई वाई आर, एल सी आई वाई आर, ऑप्शन नंबर बी एल सी वाई आई आर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे और आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन सोशल साइंस का क्या होगा 6 to 8 में, जो होना था हो गया। जिनका 60 प्लस 65 प्लस है उम्मीद कर सकते हैं, और क्या। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। जैसे पोजीशन लिखते हैं हम, सबसे पहले 3 हो गया, एल का हो गया 12, डी का 4 हो गया, फिर एच का कितना होता है G7, H8, इसका 22 हो गया। तो अगर हम सीरीज में अगर देखा जाए तो अगर इस तीनों में से ऑप्शन पुट कीजिएगा 26 जेड तो होगा नहीं, ठीक है। अब P और N में से अगर हम पुट करें, P को ही पुट करते हैं यानी 16 पोजीशन को करते हैं, तो 22 में से 6 गया 16, 16 में से फिर 4 गया 12, एक पैटर्न बैठ रहा है। अगर हम 14 करते हैं 8, 8 में से फिर जो है तो ये बैठेगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ 14 करते हैं तो 22 में से 8 गया तो 14, 14 में से 2 गया नहीं, तो वो सीरीज बैठ नहीं रहा। मेरे हिसाब से इसका आंसर पी ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा, इसको स्टार लगाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे समझ से जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर है, फिर 4 का क्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये 12 या 36 है, अगर 6 का स्क्वायर करें यहाँ पे है, या यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 संख्या तो एकदम स्क्वायर वाला है, 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाला हो सकता है, 3 संख्या होगा, तो ऐसा स्क्वायर वाला 3 संख्या आपको 81 9 ही हमको दिख रहा है, और ऐसे ये भी 16 और 81 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है उम्मीद कीजिए कि चूंकि 16 17 दिया है, 17 से कम वाला संख्या है, 17 से कम वाला यहाँ पे जो है 9, और फिर आपका 9 9 81 विषम संख्या है, 5 का क्यू विषम संख्या वाला, यहाँ सम संख्या का सब स्क्वायर है, यहाँ विषम का ही स्क्वायर होगा। तो उम्मीद कीजिए कि यही आंसर होना चाहिए, बी वाला ही 81 9, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट है ये आप लोग भी ज़रा चिंतन कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसके आपके पास होगा ही। मुझे लगता है इसका आंसर बी ही होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है मेरे द्वारा। इसका आंसर बी दिया गया है और इसका आंसर जो है पी वाला दिए हैं, ए वाला। अब देखिए बीपीएससी किस हिसाब से देता है। ये तो आपका कर्मिक बट्टा वाला, ये तो आपको बता ही रखे हैं। जब कर्मिक बट्टा देना होता है x + y - xy/100 करके बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 बट्टा है, 20%, 30 और 40। तो पहले 20 + 30 - 20 × 30/100 कर लीजिए, ठीक है। तो 50 - 6, 600/100 यानी 6, यानी 44। ये 44 हो गया। फिर 44 और 40 को करेंगे +40 + 44 × 40/100, यानी ये इतना डिस्काउंट हो जाएगा, उस वस्तु पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये 44 और 40 यानी 40 40 80 84 - 44 चौका कर लीजिए, 4 चौक 16 का 6, बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17। तो 17
160/100 यानी 17.60। तो 84 में से 17.60 आपको घटाना होगा। 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया आपका 13, 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पे आपका 7 में से 1 गया 6, यानी इतना डिस्काउंट हो गया। 66.40 डिस्काउंट हुआ। तो वस्तु 100% पे मिलता है, तो 100 में इतना डिस्काउंट ही हो गया 66.40। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, तो वस्तु मिला कितना परसेंट पे, तो यहाँ बच गया 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, यानी 33.6% पे वस्तु बिक रहा है। तो 900 का 33.6% निकाल लीजिए। ये गया 33.6, यानी 336 गुने आप कर सकते हैं 9। ठीक है, 9 छाक 54 का 4 बाकी 5, 9 तिया 27, 5 27 5 32, 2 बाकी 3, 9 तिया 27 3 30, 302.4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप 900 का 33.6% निकालिएगा तो 302.4 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। कर्मिक वट्टा में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए हुए हैं, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये सारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी क्रिएट किए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। ठीक है, सारा क्वेश्चन तो हमने आपको मैथ रीजनिंग का सॉल्व कर ही दिया, कोई क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो है, ये सब क्वेश्चन आपको देखे होंगे ईवीएस में पढ़ाया हुआ है। आपका जो पीडीएफ दिए प्रवाल भित्ति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्ति से बना है, ज्योग्राफी का है। ये आपका फ्लोरोसिस और न्यूमोकोनियोसिस, सिस जिसमें लगा, दोनों प्रदूषण जनित ही रोग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखिए, आपका ईवीएस में हमने करवाया हुआ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरा मैप बना करके पश्चिमी घाट को दर्शाया गया है। तो ये तो एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताया हुआ था ईवीएस में। सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में आ गया है, नोट्स में ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, पीलिया रोग तो पानी से होता है। आपको बायोलॉजी का लास्ट में जो जॉन्डिस उसमें बताया गया है, हेपेटाइटिस बी हो चाहे, ये सब क्या है कि आपका जल जनित रोग होता है। पीलिया का ही एडवांस रूप हो जाता है हेपेटाइटिस बी। मल द्वारा प्रदूषित मछलियों की मृत्यु क्यों हो जाती है? रोग तो गल्फ बंद नहीं, ऑक्सीजन की कमी। जब मल होता है, गंदगी उसमें आ जाएगा तो उसको ऑक्सीजन जो पानी में होता है वो कमी आ जाती है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? जल उत्पन्न बीमारी ही है। ठीक है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो परमाणु ऊर्जा भी गैर परंपरागत ही है, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, परंपरागत गैर परंपरागत, ये सब आपको ईंधन में भी केमिस्ट्री में भी अच्छे समझाया गया है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर प्रयागराज, प्रयागराज तो है ही आपका इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती तीनों के ही तट। कोलकाता भोपाल तो है नहीं, तो प्रयागराज हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ये 2016 से 2 अक्टूबर गांधी जी के ये शायद 2 अक्टूबर 2014 हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन, सहारा डिजर्ट किस प्रकार का है? मरुस्थल में हमने पढ़ाया ही था, गर्म मरुस्थल में है, गर्म और शुष्क मरुस्थल है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। भूकंप तीव्रता मापा जाता है, ऐसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। मशीन पूछ रहा है इसलिए सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप पढ़ाया था उससे क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन तो क्लासरूम के पढ़ाए उड़े हैं। मंगलयान चित्र नोटबंदी के दौरान देखे ही होंगे, 2000 पे जो है कहता था चिप लगा हुआ है, मंगलयान वहीं पे था ना। तो ये सब कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग गलत बनाए हैं तो भगवान मालिक है आपका। ठीक है, तो G20 का ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सब एकदम आसान सा क्वेश्चन। इस बार जो है आपका जो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव तो जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे गए हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। पॉलिटियर का क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछ दिया। चंद्रयान 3 एक दिन पहले ही बताए थे, 23 अगस्त 2023, नोट्स भी आपको होगा ये अवेलेबल।
कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको ध्वनि की माप किस में मापी, डेसिबल में मापा जाता है? ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन कितने आसान से आप पूछा गया है आपको, ठीक है। कहीं कोई करेंट अफेयर्स के हैं, बिहार में सौर ऊर्जा योजना, ये सब करेंट के क्वेश्चन है। समुदाय कार्यक्रम, ये ब्रॉड गेज रेलवे की एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूनिक पूछा है आपको, बाकी जो है लगभग सब कॉमन क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? 1912 में। रटा रटाया क्वेश्चन है। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में। ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बाबू वीर का एक दिन पहले ही पढ़ाए थे, वीर कुंवर सिंह, 1858 में। बिल्कुल सही है। अब बताइए 1800 कोल विद्रोह, ये सब पढ़ाया हुआ है। क्लीमेंट एटली ने जून 1948 को, ये जो है 20 जनवरी 1947 को कि जून 1948 तक, हाँ, कब घोषणा किया था? जनवरी 1947 में। युवा बंगाल, ये हेनरी विवियन डेराजियो, ये आपके नोट्स में भी है, ठीक है। तो जैसे ये सब बम कांड वाला, तो पहला बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का पहला लाइन ही है ये, प्रफुल्ल चाकी। और इसको किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो सज़ा खुदीराम बोस को दिया गया था फांसी का, वो तो आत्महत्या ही कर लिया था। तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वर्षों के पूछे गए हैं। तो 80 नंबर तो आपको आसानी से कट ऑफ जाए। गेहूँ उत्पादन में हो चाहे चावल उत्पादन में हो, फसल वाला में अच्छे से बताया गया। रोहतास 1 नंबर पे है, गेहूँ और चावल दोनों में रोहतास ही आंसर होगा। ये जो है मैकाल श्रेणी का है, सोन नदी अमरकंटक मैकाले श्रेणी में है। ये आपका है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का 1767 हो जाएगा। पर्वत शिखर में मिलने वाली चट्टानी सतह। कुछ क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में धान की उत्पादन? तो चावल और वो जो है दोनों रोहतास ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, बड़ा ग्रह नहीं है? बृहद मतलब शनि छोटा ग्रह है, हल्का भी ग्रह है, तो आंसर यही हो जाएगा, सी। देखिए स्पर्शता का उन्मूलन, मतलब आसान आसान भी बनाइएगा तो 70-80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आगे आ भी होगा। नए केंद्रीय सतर्कता, ये सब तो करंट का है, ये सब देख के गए ही आप लोग। ये भी देखिए केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है कि कमरे के ताप पे कौन सा धातु रहता है लिक्विड अवस्था में? तो पारा। ये सब कॉमन क्वेश्चन है। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो मात्रा बराबर घटती है, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन में है ही नहीं है, ऊर्ध्वपातन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्या है? अपेक्षिक घनत्व। घनत्व जो होता है उसका इकाई घनत्व में क्या होता है? किलोग्राम। अपेक्षिक घनत्व है तो किलोग्राम पर घन मीटर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, विद्युत नहीं, अपघट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? करंट। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही है। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक है CO2 नहीं, ये नहीं, HF और HF ये हो सकता है। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, HFCO। कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रदूषक होता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन गैस ये भी हो सकता है। एक से अधिक ही होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग बाकी GK GS एक दिन और डिस्कशन कर देंगे। तो बाकी उम्मीद किया जा सकता है कि इसका कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब देखिए ये इतिहास का क्वेश्चन है, क्या है? जन्म काल के अनुसार नहीं कौन सा कवि हो? अच्छा ये हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हिंदी का तो छोड़िए, बात ही जुदा है, उतना पासिंग नंबर लाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर जो पढ़े होंगे 70 के अराउंड होंगे, और 65 प्लस वाले आशा रखिए। उससे कम वाले जो है खास करके जो OBC EBC जनरल में हैं 65 से कम आ रहा है तो आशा छोड़ दीजिए, TRE 4.0 में लग जाइए। जिनका 65 प्लस आ रहा है वो आशा बनाए रखिए, और जिनका 1 to 5 में 75 प्लस है उनकी पूरी संभावना है। 65 प्लस वालों आशा रख सकते हैं। 65 से कम वाले TRE 4 में अभी से लग जाइए, उसका एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।